हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, इंडियन संस्कार किसको बोलते हैं? आज पाकिस्तानी मीडिया पूरे पाकिस्तान को ये बात समझा रही है कि इंडियन संस्कार किसको बोलते हैं। क्या सीन हुआ है? इंडिया का सबसे अमीर आदमी अपने हाथों से कल उन्होंने गरीबों को खाना खिलाया है और पाकिस्तानी शॉक्ड है कि ये अरबपति बंदा पाकिस्तान में कोई थोड़ा सा अमीर हो जाए तो वो, मैं कहता हूँ, अपने नौकरों के हुक्म झाड़ता है कि भाई ये करो वो बंदे करो। को नहीं, 50,000 बंदे को खाना खिलाया गया मुकेश अंबानी सर की तरफ से। और पाकिस्तानी मीडिया पागल हुआ है कि इतना अमीर संग आदमी, उसकी बेटे अच्छा अपने हाथों से लोगों को खाना खिलाया। तो पाकिस्तानी मीडिया ने क्या बोला सारा कुछ जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। बारिश बहुत और ऐसा इतना ओला गिर रहा है। ओला, हाँ, बारिश गिर रहा है। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। सबसे बड़ा फर्क इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वो है ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी का। मैं ये समझती हूँ कि ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी जो हमें इंडिया में देखने को मिलती है। हमारे अमीर लोग देखें कि अपनी शादियों में गरीबों को पास से भी भटकने नहीं देते और उन्होंने 50,000 गरीबों को अच्छा खाना खिलाया। और ये सिर्फ और सिर्फ शादी अटेंड करने नहीं आए, सिंबॉलिकली तो शादी ही अटेंड करने आए हैं, मगर ये बता रही है कि इंडिया कितना आगे जा बच्चों को अपने कैसे ये संस्कार इंडिया की दिए प्रोग्रेस, ये इंडिया के सबसे अमीर आदमी की जो रीच है ये उसको डिफाइन कर रही है। मैंने एक ट्वीट पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा जी 2 मुल्क एक साथ आजाद हुए, एक चांद पर चढ़ गया, दूसरा अपनी वाम पर चढ़ गया। हमारे मुल्क में क्या हो रहा था चंद दिन पहले, एक लड़की के ड्रेस के ऊपर, जोड़े के ऊपर वो जो एक अरबिक कैलीग्राफी खताती लिखी हुई थी, हमारे कुछ मौलाना हजरात टेबल पे उस औरत का कुर्ता बिछा के, एक पराई औरत का कुर्ता जो है उससे उतरवा के उसको बिछा के उसका जायजा ले रहे थे कि इस पे क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि वाह 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 वाह, जमहूरियत का सफर जारी है। घंटा केड़ी जमहूरियत, लानत भेज भैंस का मुंह ऐसी जमहूरियत के ऊपर, इसकी माँ का जमहूरियत मारूं। तो बजट के ऊपर क्या डिस्कस करनी है कि अब उनकी शादी के बजट इतने होते हैं जितने हम पाकिस्तान के अपने मुल्क के बजट है। इस शादी पे कहा जा रहा है कि तकरीबन 115 मिलियन डॉलर्स जो है वो खर्चा हो रहा है। 115 मिलियन डॉलर्स का मतलब देखा ना, मैंने बोला था ना, ह्यूज। पाकिस्तान को अगेन मैं दोबारा ये बात करूंगा, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, हमें इतनी एड मिलती है। इंडिया जैसी कंट्री में 1000 करोड़ 2000 करोड़ ये फिगर बस हमारी जुबानों पे आते हैं, अब कब कब आते हैं, ठीक है, और उस मुल्क में उसको यूज कर रहे हैं। हम जाहिल लोग हैं, गवार, हम मतलब गवारों की अगर लिस्ट बनेगी ना तो अब पाकिस्तान माशाल्लाह उसमें पहले नंबर पे आ रहा है आजकल। टैलेंट है भाई, बहुत टैलेंट। दोस्तों, इस वक्त पूरे भारत में और पाकिस्तान में अनंत अंबानी की शादी की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, जहां पाकिस्तान के लोग इतने बड़े सेलिब्रिटीज को एक साथ भारत में शादी में देख करके पाकिस्तान काफी ज्यादा हैरान है। ये वही सेलिब्रिटीज है जिनके पीछे पाकिस्तान कटोरा लेकर भागता है, लेकिन अब वही सेलिब्रिटीज भारत में मौजूद है एक शादी को अटेंड होने के लिए। और दोस्तों, इस शादी के लिए 15,000 करोड़ तक की खर्चा बताई जा रही है, जिनमें 2500 से भी ज्यादा डिशेस बनाए जाएंगे। और दोस्तों, यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि ये शादी दुनिया की सबसे महंगी शादी है, जहाँ एक क्रिकेट प्लेयर इस शादी में अटेंड करने के लिए पाकिस्तान के T20 लीग को, PSL को भी छोड़ करके भारत पहुंच गए हैं। और ये शादी पूरी तरह से इंडियन कल्चर के तहत बनाई जा रही है। अभी भारत में, जहां दोस्तों पूरी दुनिया भारत के इंडियन कल्चर को देखने के लिए बेताब है और इंडियन कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं, तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं और फेसबुक के मालिक, मेटा के मालिक मार्क ज़करबर्ग बमा अपनी अहलिया इस वक्त वो मुकेश अंबानी के घर में ठहरे हुए हैं, उनके मेहमान हैं। ये है, और ये सिर्फ और सिर्फ शादी अटेंड करने नहीं आए, सिंबॉलिकली तो शादी ही अटेंड करने आए हैं, मगर ये बता रही है कि इंडिया कितना आगे जा चुका है। ये इंडिया की प्रोग्रेस, ये इंडिया के सबसे अमीर आदमी की जो रीच है ये उसको डिफाइन कर रही है। इन लोगों का इंडिया आना, मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में शिरकत करना, 3 दिन तक वहां पर मेहमान रहना, ये बता रहा है कि इंडिया की पहुंच इन लोगों तक है। हमारे मुल्क में क्या हो रहा था चंद दिन पहले, एक लड़की के ड्रेस के ऊपर, जोड़े के ऊपर वो जो एक अरबिक कैलीग्राफी खताती लिखी हुई थी, हमारे कुछ मौलाना हजरात टेबल पे उस औरत का कुर्ता बिछा के, एक पराई औरत का कुर्ता जो है उससे उतरवा के उसको बिछा के उसका जायजा ले रहे थे कि इस पे क्या लिखा हुआ है।
हम अभी तक वहां फंसे हुए हैं। और आप हमारे हमसाया मुल्क को, हमारे नेबरिंग कंट्री को देख लेंगे वो कहां से कहां पहुंच गया होगा। मतलब उन्होंने खुद लिया है। खैर, ये तो आपको मैंने बताई 2018 की शादी की बात। इस वक्त जो है वो अनंत अंबानी जो कि 28 ईयर्स ओल्ड है और वो रिलायंस का, रिलायंस इंडस्ट्रीज है मुकेश अंबानी की, उसका एक बहुत अहम हिस्सा है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। ही इज गोइंग टू गेट मैरिड टू राधिका मर्चेंट। राधिका मर्चेंट भी एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन खानदान से ताल्लुक रखती हैं। बोथ आर गोइंग टू गेट मैरिड और इस शादी पर भी जो है वो बहुत खर्चा हो, बहुत पैसे लग रहे हैं। ये शादी मुकेश अंबानी जमुनानगर में कर रहे हैं। ये इनका आबाई इलाका है। वहां पर 3 दिन की फेस्टिविटीज है। पूरे शहर को सजाया गया है। पूरे शहर को मतलब पूरे शहर को, ये मैंने मेटाफोरिकली इस्तिलाहन ये बात नहीं की है, पूरे शहर को वाकई ही सजाया गया है। इस शादी पे कहा जा रहा है कि तकरीबन 115 मिलियन डॉलर जो है वो खर्चा हो रहा है। 115 मिलियन डॉलर्स का मतलब प्री वेडिंग पे हुआ है। मतलब वेडिंग पे जो होगा ह्यूज। पाकिस्तान को अगेन मैं दोबारा ये बात करूंगा, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, हमें इतनी एड मिलती है, 28 करोड़ बनता है। हमें वाकई इतनी एड मिलती है जो हम IMF से भीख मांग के नाक रगड़ के लेते हैं, उतना वो शादी पे खर्चा कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? इंडिया की यही रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, इसका टोटल जो मार्केट कैप है वो पाकिस्तान के GDP से ज्यादा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा है इंडिया की एक कंपनी का मार्केट कैप। ये इस वक्त हमारी सूरत हाल है। हमारे यहाँ 2 चीजें हैं नाज़रीन, एक तो जाहिलियत कूट कूट के भरी हुई है। हम जाहिल लोग हैं, गवार, हम मतलब गवारों की अगर लिस्ट बनेगी ना तो अब पाकिस्तान माशाल्लाह उसमें पहले नंबर पे आ रहा है आजकल, जो हमारी हरकतें हैं। और कई लोगों को बुरा लगेगा, भले लगता रहे, उसकी वजह ये जब तक हम अपने गिरेबान में नहीं देखेंगे, हम अपने आपका एहतसाब नहीं करेंगे, अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद नहीं करेंगे ना, ऐसे ही होता रहेगा। हमारे इर्द गिर्द के लोग आगे निकल जाएंगे और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, हाथ में हमने कटोरा पकड़ा होगा, भैया अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। तो ये हो रहा है इस वक्त हमारे साथ। ये एक बड़ी शादी है जिसपे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, पूरा बॉलीवुड पहुंचा हुआ है वहां पे। रिहाना इज गोइंग टू परफॉर्म। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। रेहानो शानो क्या पूरी दुनिया पहुंची है भाई। रेहाना तो बहुत छोटी सेलिब्रिटी है उधर। यार पता नहीं कौन मार्क जुकरबर्ग अपनी फैमिली के साथ मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। ये प्री वेडिंग है, ठीक है, जिसमें पूरा बॉलीवुड, देश विदेश से बड़े बड़े लीडर्स पहुंचे हुए हैं। तो जब वेडिंग होगी तो फिर मैं कहता हूँ कोई बंदा ऐसा नहीं रहेगा जो नहीं आया। इंडिया के संस्कार देखो ना, मैं अब आपको बताने लगा हूं जो चीजें मैंने खुद देखी हैं। बेटे अंबानी सर के जो बेटे हैं, दो, आनंद अंबानी और वो दूसरे हैं, हाँ भाई, उनके संस्कार देखो। कहते हैं पाकिस्तान में जब क्लिप्स वायरल हुई है ना गाइस, कह रहे थे यार ये कैसे इतने अमीर लोग हैं। अमीर लोगों का तो इतने हम्बल, इतने मतलब यार इधर देखो, इधर बिजली नहीं है, इधर क्या देखो कैसी शादियां लगी, उधर शादियों में बल्ब पे हर तरफ यार। अच्छा, जल्दी से यार वीडियो वाइंड अप करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में क्लिपें जो वायरल हुई हैं, उधर वो कह रहे थे कि भाई ये कितने मतलब कैसे लोग हैं, देखो आप इन लोगों को कि मतलब कितने ये डाउन टू अर्थ लोग हैं, कितने अपने हाथों से गरीबों को खिला रहे हैं, और वो उनके अंदर संस्कार ऐसे हैं। वो उनकी जो होने वाली बहू है अंबानी जी की, वो जय श्री राम के नारे साथ लगा रही थी और इतने प्यार से गरीबों को खाना खिला रहे थे। मैं आपको क्या बोलूं यार, बात होती है ये ना, पता है क्या, इतनी पाकिस्तान में भी अमीर है। मैं ये नहीं कहता कि यार पाकिस्तान में डाउन टू अर्थ लोग भी होंगे, बहुत होंगे, लेकिन ये नहीं होंगे, ये अलग लेवल। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, आजकल का कैसा दौर है। आजकल अमीर है ना बंदा, वो कहता है भाई अगर किसी ने बांटना भी है तो बांटो, हमें क्या जरूरत है, जाकर नौकरों को बोलेगा, खुद करेगा। तो ये खुद जाकर कर रहे हैं, खुद जाकर, ये बहुत बड़ी बात। पाकिस्तानी भी हैरान है कि ये इंडिया के संस्कार, और मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान में किसी ने 50,000 बंदों को एक टाइम पे खाना खिलाया। आपका क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दें इन संस्कारों के बारे में, सारों के बारे में। अपना बहुत ज्यादा गाइस ख्याल रखिएगा। तो यार